अस्सलाम वालेकुम। हज एंड उम्रा टीवी में आज ये वीडियो खुसूसन लेडीज़ के लिए है और लेडीज़ के हवाले से है, लिहाजा मर्द हजरात इस वीडियो को हरगिज़ ना देखें और सिर्फ़ लेडीज़ इस वीडियो को देखें और मुकम्मल देखें, क्योंकि हज पर जाने वाली लेडीज़ को बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें तमाम लेडीज़ के लिए बहुत सारी बातें, ऐसी बातें बताई जाएंगी कि जिनकी वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और जो मसले मसाइल लेडीज़ के साथ वहाँ होते हैं, तो उन तमाम मसले मसाइल को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन एंड तक देखेंगे अगर आप, तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो लेडीज़ ने मुझसे पूछे हैं, तो उनके आंसर भी मैं आज इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगी। हज के 5 दिनों में औरतें क्या अपने मर्दों से मिल सकती हैं, यानी कि उनसे मुलाकात कर सकती हैं, उनसे बातचीत कर सकती हैं, ये सवाल भी इसमें मौजूद है। और इसके साथ साथ लेडीज़ के लिए क्या क्या ले जाना हज के दिनों में, और हज के जो 5 मखसूस दिन होते हैं उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें ले जा सकती हैं लेडीज़ जिनका ले जाना उनके लिए ज़रूरी है, ये भी इस वीडियो में शामिल हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें शामिल हैं कि जो वहाँ पर पेश भी आती हैं और उनका बताना भी ज़रूरी है कि क्या पीरियड्स को रोका जाना चाहिए और पीरियड्स को रोकना कैसा रहेगा वहाँ पर, और उसे किस तरह से रोका जाए, और क्या ऐसा सिद्देबाब किया जाए कि हज बिल्कुल सही तरीके से अदा हो जाए और परेशानी भी ना हो। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखकर आप अपनी बहुत सारी परेशानियों से बच सकती हैं। सबसे पहले आप लोग ये सुन लें कि कौन कौन सी चीज़ें लेडीज़ को लेकर जाना बहुत ज़रूरी हैं। 5 जोड़े कपड़े आप यहाँ से पाकिस्तान से लेकर जाएंगी। देखें, बात को गौर से समझिएगा। मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जो कि आप पाकिस्तान से लेकर जाएंगी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जो कि आपको उन 5 दिनों में, जो कि मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात और इस तरह के 5 दिनों में आपको रमी के दौरान चाहिए होंगी, वो चीज़ें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन 5 जोड़े कपड़े आप पाकिस्तान से ले जाएंगी, और वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हज के दिनों में आपको वॉशिंग मशीन की सहूलत प्रोवाइड की जाती है और आप ईज़िली अपने कपड़ों को वहाँ वॉश कर सकती हैं। और 5 जोड़े कपड़े बहुत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े ले जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। गर्मी के दिन है, लिहाजा स्वेटर या लिहाफ वगैरह भी लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 अदद अबाया, जो कि ब्लैक कलर का हरगिज़ ना ले जाएं। लाइट कलर में अबायाज़ मिलते हैं, बिल्कुल सिंपल अबाया ले जाएं। कोई नक्शो निगारी वाले अबाया ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिनों में अगर आप ये ज़ेबो ज़ेबाइश करेंगी तो ये आपके लिए बहुत ही गुनाह का सबब बनेगा। अच्छा, मोज़ों की 2 से 3 पेयर आप ज़रूर लेकर जाइए। सन ग्लासेस आप ज़रूर लेकर जाइए। और सोडो क्रीम आपको लेकर जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोडो क्रीम आपके लिए आपकी थाइज़ वगैरह में जो बहुत ज़्यादा चलने से ज़ख़म हो जाते हैं, स्किन डैमेज हो जाती है, ब्लैक हो जाती है और जलन शुरू हो जाती है, तो सोडो क्रीम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये छोटी सी डिबिया होती है जिसमें तकरीबन पूरा मंथ आपका निकल जाएगा और आपको कोई मसला नहीं होगा। ख़ास थाई एरिया के लिए, जो कि ज़्यादा चलने से रगड़ खाते हैं आपस में, और ये सोडो क्रीम के बाद आपको चलने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। अक्सर ख़वातीन को वहाँ ये मसला होता है। मैं सोडो क्रीम को कोशिश करूँगी कि साइड पे पिक्चर में दिखा दूँ आपको। अच्छा, अब साथ ही साथ आपको पैसों वाला ऐसा बैग, जो कि बेल्ट होता है जिसमें पैसे आप रख सकती हैं, वो अबाए के अंदर पहनने के लिए आप उस बेल्ट को ज़रूर ख़रीद लें और वो ज़रूर आप ले कर के जाइए अपने साथ। अबाए के अंदर पहने ताकि वो नज़र भी ना आए और इजीली आप इसमें अपने पैसे रख सकें या कीमती चीज़ें अपने साथ लेकर जा सकें, क्योंकि अबाए के अंदर होता है तो जेब कटने का भी कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि किसी को दिखता ही नहीं है। अच्छा, एक पर्स जिसमें मुनासिब जगह हो, यानी बहुत छोटा भी ना हो बहुत बड़ा भी ना हो, इतनी साइज़ का पर्स हो जिसमें मुनासिब जगह हो, ऊपर से चेन हो, और ताकि आप जो है वो इसमें कोई भी चीज़, सफ़र होता है, पानी की छोटी बोतल हो गई, इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होंगी, आपका मोबाइल हो गया, तो वो आप सब चीज़ें ले करके जा सकें। तो एक छोटा बैग ज़रूरी है जो कि पर्स टाइप का होता है। और साथ ही साथ रस्सी वाला बैग भी आप ज़रूर ले जाइए, जो कि आपको वहाँ 5 दिनों के लिए ख़ास काम में आएगा। और आप हरम शरीफ में भी लेकर के जा सकते हैं। इसमें आप अपने चप्पल थैली में डालकर उस बैग में डाल दें, आप अपनी पानी की बोतल भी उस थैली में डाल दें, जो कि रस्सी वाला बैग होता है। वो ईज़िली आपको बहुत ही काम आएगा, ख़ास तौर पे हज के 5 दिनों में भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। अच्छा, हेडफोन ज़रूर ले जाइएगा, जो कि मोबाइल में लगकर आप हेडफोन सुने। तो ये क्यों होगा, इसकी एक ख़ास वजह है कि जो हज का खुतबा होता है वो
हज का जो खुतबा होता है वो हर ज़बान में होता है, तो वो अगर आप हेडफोन लेकर जाएंगे तो ही वो FM चलेगा, और FM पर जो है वो हर ज़बान आपको उस खुतबे के लिए बताई जाएगी कि हर ज़बान में वो खुतबा आएगा, लेकिन वो FM पे आएगा। और आप अगर हेडफोन नहीं लेकर जाओगे तो आपको वो खुतबा नहीं आप सुन सकोगे। तो FM सुनने के लिए आपको वहाँ पे हज के दिनों में, ख़ास तौर पे हज का खुतबा उर्दू में सुनने के लिए आप हेडफोन ज़रूर लेकर के जाएं। और ये हर बंदे के लिए है कि आप अपने हस्बैंड वगैरह को भी कह दें कि हेडफोन ज़रूर हर बंदा ले ले। अच्छा, इसके अलावा टच स्क्रीन फ़ोन तो आपको पता है कि सबके लिए ज़रूरी है, उसमें ऐप्स वगैरह डाउनलोड करनी है। अच्छा, बग़ैर चिकनाहट के जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है वो आप लेकर जाएं। वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का, जो बहुत इंतहाई गर्म वहाँ का माहौल है, तो अगर आप हल्की सी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा कर रखेंगे तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, वरना स्किन डैमेज भी हो सकती है। सन ब्लॉक भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन एहराम की सूरत में ना लगाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे जो है वो उम्रे के लिए या हज के लिए मना है। लेकिन मैं हज के 5 दिनों के अलावा बात कर रही हूँ, वहाँ पे आपको 40 दिन का स्टे करना है, और उस स्टे के दौरान आपको डेली यूज़ में मॉइस्चराइज़र चाहिएगा। अच्छा, साथ ही साथ आपको एक हैट लेनी है, जो कि हैट बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, धूप बहुत होती है। अगर आप हैट नहीं लेंगे तो आपको बहुत दुश्वारी पेश आ सकती है। छतरी मस्ट है वहाँ पे, और साथ ही साथ एक रस्सी वाला बैग मैंने आपको बताया। और चटाई जो है वो मुज़दलिफ़ा में, याद रखिएगा, सब मुझसे पूछते हैं चटाई, तो चटाई सिर्फ एक दिन आपको काम आएगी, सिर्फ एक दिन आपको चटाई काम आएगी, वो भी मुज़दलिफ़ा में। और मुज़दलिफ़ा की वीडियोज़ में लगाऊंगी इंशाल्लाह। वहाँ पे खुले आसमान के नीचे बग़ैर किसी बिछी हुई चीज़ के आपको जो है वहाँ पे बैठना होगा। तो हो सकता है कुछ हिस्से में कालीन बिछा दिए जाते हैं, लेकिन हर जगह पे कालीन नहीं होते हैं, फुटपाथों पे बैठना पड़ता है। तो हमें तो फुटपाथों पे जगह मिली थी, तो बग़ैर जो है वो चटाई के आप बैठ नहीं सकते। तो मैं वीडियो बताऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो उसमें किस तरह से मुज़दलिफ़ा में एक रात के लिए आपको चटाई की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो 5 दिन का जो बैग हो इसमें चटाई ज़रूर डाल लीजिएगा, और पाकिस्तान से ज़रूर लेकर जाइएगा। हवा वाला बैग मैंने आपको बताया था, जिसमें हवा भर के जो है वो आप पिलो जो होता है हवा वाला, तो वो आपको सिर्फ मुज़दलिफ़ा में और अरफात मुज़दलिफ़ा और अरफात में चलेगा। बाकी मिना में आपको तकिए वगैरह फ़राम किए जाते हैं, गवर्नमेंट हज की तरफ से आपको तकिए वगैरह फ़राम किए जाते हैं। लेकिन अरफात और मुज़दलिफ़ा में आपको कोई तकिया, कोई चादर, कुछ भी फ़राम नहीं की जाएगी। लिहाजा आपको ये 2 दिन के लिए तकिया, हवा वाला और चटाई की ज़रूरत पड़ेगी, और एक चादर लेडीज़ अपने लिए ज़रूर लेकर जाएँ। अच्छा, इसके अलावा जानुमाज़ आप ज़रूर ले जाइएगा, ऐसी जानुमाज़ जो कि नॉर्मल जानुमाज़ हम जिसमें पढ़ते हैं, जो मखमल वगैरह की होती है, वो ज़रूर ले जाइएगा। उसकी ज़रूरत आपको मदीना में पड़ने वाली है। मदीना में फ़र्श बहुत ज़्यादा गर्म होता है सहन का, और आप बग़ैर जानुमाज़ रखे आप इस पर बैठने का सोच भी नहीं सकते। वो तवे की तरह गर्म हो रहा होता है, इतना शदीद गर्म होता है। और इस पर कालीन कुछ जगहों पे बिछे हुए होते हैं, लेकिन जब नमाज का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है। तो जानुमाज़ की अगर जो जहाँ जगह होती है, जहाँ कालीन बिछे हुए होते हैं, तो वहाँ पर सहन में थोड़ी जगह है जहाँ पे कालीन है, लेकिन कालीन की जगह फ़ौरन भर जाती है, और फिर आपको सहन में दूसरी जगहों पे जहाँ पे कालीन नहीं होते वहाँ बैठना पड़ता है। तो आपका मुसल्ला आपके साथ होगा तो आप बैठ सकेंगे, अदरवाइज़ आप बैठने का सोच भी नहीं सकते, और जगह वहाँ पे अक्सर भर जाती है। और हमको थोड़ी सी देर हो जाती है तो हमको सहन में भी आखिरी में जगह मिलती है। और साथ ही साथ आपको सफ़री मुसल्ला भी लेकर जाना है। सफ़री मुसल्ला आपको मुज़दलिफ़ा और मिना और अरफात वगैरह में काम आएगा। ये सफ़री मुसल्ला आपको बहुत काम आने वाला है। तो सफ़री मुसल्ला मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें सामान परचेज़ करते हुए मैंने आलमगीर से बनाई है, तो उसमें सफ़री मुसल्ला मैंने बताया, आप ज़रूर देख लीजिएगा। एंड स्क्रीन पे लगाने की कोशिश करूँगी। अच्छा, अब ये जो ख़ास सवालात हैं उनके जवाबात मैं आपको बता दूँ। अच्छा, सफ़री मुसल्ले के बाद आप ये लिख लें कि हेयर रिमूविंग क्रीम आप ज़रूर लेकर जाएंगे। 40 दिन का स्टे होता है, तो इसमें इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और साथ ही साथ आपको अंडरगारमेंट्स के 3 पेयर कम से कम लेकर जाने हैं, और पैड्स का पैकेट भी आप ज़रूर ले जाइएगा, क्योंकि पीरियड्स के दिनों में आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है। और लेडीज़ के लिए जो है ये सारी चीज़ें ले जानी बहुत ज़रूरी थी, जो कि मैंने आपको बताई। अच्छा, अब जो सवालों के जवाब हैं वो ये हैं कि हज के 5 दिनों में औरतें क्या अपने मर्दों से या अपने महरम मर्दों से किस तरह से मुलाकात कर सकेंगी। तो उनकी मुलाकात का तरीका ये होता है कि देखें, मिना में टेंट होते हैं,
और उन टेंटों के अंदर लेडीज़ अलग और जेंट्स अलग होते हैं, और वो इतने ज़्यादा दूर नहीं होते लेकिन फिर भी काफ़ी डिस्टेंस होता है। एक टेंट काफ़ी बड़ा होता है और दूसरा टेंट भी काफ़ी बड़ा होता है, तो वो जो इतने सारे लेडीज़ के टेंट होते हैं वो एक साथ होते हैं, और फिर आगे जाके मर्द हजरात के टेंट एक साथ होते हैं, क्योंकि लेडीज़ अपने टेंट से निकलती हैं तो फिर बेपर्दगी होती है। इस वजह से मर्द हजरात के टेंट थोड़े से आगे होंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। खेमा नंबर आप नोट कर लीजिएगा अपने पास, और आपके पास मोबाइल होंगे तो आप अपने मोबाइल से एक दूसरे से कनेक्ट होकर के एक दूसरे से आप मुलाकात कर सकते हैं। वो आपके खेमे के पास आ सकते हैं, आप उनके खेमे के पास जा सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई मना नहीं है। लेकिन खेमे के अंदर ना आप उनके खेमे के अंदर जा सकती हैं, ना वो आपके खेमे के अंदर आ सकते हैं। लिहाजा इस बात का एहतियात आप ज़रूर कीजिएगा, और आपको जैसे जब भी मुलाकात करनी हो तो आप उनके खेमा नंबर याद करके आप उनके खेमे के पास जाकर किसी भी शख्स को बाहर जो निकला हो उससे कह सकते हैं कि भाई फ़लाँ को बुला दीजिए, या तो फिर आप मोबाइल से कांटेक्ट कर लीजिए, तो वो खेमे से बाहर आ जाएंगे, आप अपनी बातचीत करके वो अपने खेमे में, आप अपने खेमे में। तो यूँ 5 दिन इस तरह से निकलते हैं। लेकिन जब आप मिना से अरफात जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप अपने महरमों के साथ जाएंगे, तो कांटेक्ट करके आप इनको बुला के और इनके साथ आप अरफात जाएंगे, और अरफात के बाद फिर आपको जो है वो मुज़दलिफ़ा रमी वगैरह के लिए भी जाना पड़ेगा, तो आप एक दूसरे से कांटेक्ट करके जाएंगे। और अरफात में भी याद रखिएगा खेमे अलग होते हैं, मर्द हजरात के खेमे अलग होते हैं, लेडीज़ के खेमे अलग होते हैं, लेकिन इसी तरह से थोड़े फासले पे होंगे। कुछ 4-5 लेडीज़ के खेमे होंगे, फिर 4-5 मर्दों के खेमे होंगे। लिहाजा मर्दों के खेमे का नंबर आपको याद होना चाहिए और आप इजीली वहाँ पर जा सकेंगी, और आपके साथ जो आपके ग्रुप की लेडीज़ होंगी आप उनको अपने साथ जोड़े रखें, और सब साथ मिल कर के आप आपस में कोऑर्डिनेट करके आगे जाएं, और फिर उनसे अपने अपने घर वालों से मुलाकात करें, और फिर अपना आगे का लायका अमल तय करें और प्रोग्राम बनाएं कि भाई अब हमको क्या करना है। खाना आपको आपके जो खेमे हैं उसी में मिल जाएगा, और खाना जो है वो हर कंट्री का अलग अलग होता है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट में ज़रा 5 दिनों में ज़रा थोड़ी परेशानियाँ हुई थी, बहरहाल मैं नहीं बता रही आप लोगों को। तो आप लोग अपने साथ चने जो भुने हुए होते हैं वो, और मदीने से खजूरें ज़रूर ले लीजिएगा। ये 2 चीज़ें आपको काम आएंगी मिना और अरफात में। और हो सकता है इस बार इतने सारे जो पैसे आप लोगों से कलेक्ट किए गए हैं, तो हो सकता है सऊदी हुकूमत जो है वो आपको बहुत अच्छा इंतज़ाम दे, क्योंकि हर साल ऐसा नहीं होता, और कोविड की वजह से इनको जवाब देना पड़ता है, सऊदी हुकूमत को भी जवाब देना पड़ेगा आगे दूसरों को और दूसरे ममालिक को, और ख़ास तौर पे हेल्थ के हिसाब से भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या इन्होंने इंतजाम किए थे, तो इतनी सैनिटाइजिंग ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इस वजह से ये आपका ख्याल इस दफ़ा हर बार से ज़्यादा रखेंगे, ये मुझे अंदाज़ा है, और ये बिल्कुल सही बात लग रही है कि 2019 में उन्होंने 5 दिनों में इतना ख्याल नहीं रखा था गवर्नमेंट के हाजियों का। बाकी सबका मैं नहीं कह रही, देखें आप लोग फिर गलत समझ जाते हैं। गवर्नमेंट जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के हाजी थे उनका इतना ख्याल 5 दिनों में नहीं रखा गया था, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ी थी। तो इसकी वजह से जो है वो इस बार ऐसा नहीं लगता। इस बार सऊदी हुकूमत सबका ख्याल रखने वाली है, क्योंकि उन्होंने पैसे भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट किए और उनको कोविड की वजह से पूरी दुनिया को जवाब देना है, लिहाजा ऐसा इस बार नहीं होगा। लिहाजा खाना पीना आपको लगता है अच्छा ही दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। और हम लोगों को जो है वो चने और खजूर बहुत काम आए थे, और सुबह में जो है वो उबले हुए अंडे और स्लाइस हमको मिलते थे, वो हम खा लेते थे। बाकी पूरे दिन में जो दाल और रोटी हमें मिलती थी 5 दिन तक, तो वो हमने जो है वो इसको अवॉइड किया, क्योंकि अगर इतने सफ़र के दौरान चलने में और अगर तबीयत ख़राब हो गई तो हम कहाँ जाएंगे। लिहाजा हमने चने, बिस्किट और खजूरों पे पूरा दिन गुजारा, और सुबह में अंडे और स्लाइस खा लेते थे। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ आप लोगों को कि ये उस टाइम हुआ था। इस टाइम मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो, इस टाइम बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह ताला, मुझे यही उम्मीद नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये 5 दिनों के बारे में आपने ये सुन लिया। अच्छा, अब जो लास्ट और ख़ास मसला है लेडीज़ के पीरियड्स का क्या किया जाए। अब देखें, जब पीरियड्स का दिन हो तो आपको पहले ही से पता होगा कि पीरियड्स के दिन है। अगर आपके यहाँ जाते हुए ही पीरियड्स के दिन हो तो फिर आपको चाहिए कि आप एक टैबलेट आती है, आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा, और मैं 100% श्योर कहती हूँ कि वो यही टैबलेट कहेगी, लेकिन फिर भी पूछ लीजिएगा ताकि आपको तसल्ली हो जाए। प्रोमोल्यूट एन के नाम से टैबलेट होगी, मैं साइड पे दिखाने की कोशिश भी करूँगी। इस टैबलेट को दिन में 2 बार आपको
खा लेना है। लेकिन याद रखिएगा, जब ये टैबलेट आप छोड़ेंगे इसके दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको फिर से पीरियड शुरू हो जाएंगे। लिहाजा अगर आप यहाँ से जाते हुए आपको अगर खाने की ज़रूरत पेश आ रही है, आप सोच रहे हैं कि भाई अभी जाएंगे और एक दिन में आ जाएगा, तो आप जाने से पहले ही एक दिन पहले ही खाना शुरू कर दें। और फिर इसके बाद आप मदीने जा रहे हैं तो मदीने के 8 दिन मुकम्मल आप खाएंगे ताकि ये चीज़ ना हो और आप सुकून से मदीना जो है वो अपनी ज़ियारतों का और सब वो कर सकें और मदीना शरीफ की हाज़िरी में आपको कोई तकलीफ़ ना हो और साथ ही साथ 40 नमाज़ें भी पूरी कर सकें। लिहाजा ये कंटिन्यूस दिन में 2 टाइम देखें, भूलिएगा नहीं। अगर आप भूल जाएंगे तो फिर आपको ये शुरू हो जाएगा और फिर अब मुश्किल हो जाएगी, तो ये फिर सर्कल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा हैवी फ़्लो है तो फिर वो दिन में 3 टाइम खाएं, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो अमूमन दिन में 3 टाइम ही कहती हैं। लेकिन अगर किसी को इतना ज़्यादा हैवी फ़्लो नहीं है, वो दिन में 2 टाइम उनके लिए काफ़ी होती है। ठीक है। और जैसे ही आप मदीने से फिर मक्का शरीफ जाएंगे, तो जब मक्का शरीफ पहुंच जाएंगे और आपने जाते के साथ ही ज़ाहिर सी बात है रास्ते में आपने एहराम बांधा, नियत किए, तो आप ये गोलियां कंटिन्यू कीजिए। और फिर जैसे ही आपने उम्रा कर लिया, और जब आपने उम्रा कर लिया तो आप होटल में जब पहुंच जाएं तो फिर आप ये गोली छोड़ दें। ये मैं आपको मशवरा दे रही हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको बिल्कुल सही मशवरा दे रही हूँ। आप इस गोली को उम्रा, जो पहला उम्रा है आपने कर लिया, तो अगर आप यहाँ से मदीने गए हैं तो की बात कर रही हूँ, और इसमें हज काफ़ी लेट है तब की बात कर रही हूँ, जो फ़र्स्ट फ़्लाइट्स हैं उसमें, तो आपने मदीने से जाते हुए उम्रा कर लिया। और उम्रा करने के बाद जब आप होटल पहुँचे तो आपका जो गोली खाने का टाइम आए, आप गोली ना खाएं। जब आप गोली नहीं खाएंगे 2 दिन में आपको स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो स्टार्ट हो जाएं तो आप सुकून से अपनी होटल अजीज़िया में स्टे करें, आप कुछ ना करें, आप अपने आप को ज़्यादा प्रेशर और पैनिक ना डालें। अगर आपने नहीं खाई, अगर आपने ये गोली स्टार्ट रखी तो याद रखिएगा वो बहुत ज़्यादा हाइपर कर देती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देती है, पैनिक कर देती है, इंसान को अपने जज्बात पे काबू नहीं रहता। ज़ाहिर सी बात है ये सब चीज़ें, ये एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं जो कि गोली से रोकी जाती हैं, तो फिर बहुत ही मुश्किल पेश आती है। तो आप सुकून से 8 दिन अजीज़िया में बैठें, आप अपना घर में आराम करें 2-3 दिन, और फिर जो है वो अजीज़िया में आसपास कहीं जा कर के आप कहीं शॉपिंग वॉपिंग कर लें 4-5 दिनों 6 दिनों में, तो ये भी आपकी शॉपिंग भी हो जाएगी और आपका आराम भी हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ही ये नॉर्मली रुक जाएंगे तो आपको कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली अपने पाक साफ़ होने के बाद आप अपना इबादत जारी रखें और फिर हज का टाइम हो जाएगा। फिर तो जाहिर सी बात है आपको पाकिस्तान आकर ही पीरियड्स आएंगे, लिहाजा इस गोली को फिर बंद कर दें। लेकिन अगर ऐसा है कि वहाँ जाने के बाद आपको ये है कि वहाँ जाने के 10 दिन के बाद आएगा, तो आपके 8 दिन तो मदीना शरीफ में निकल जाएंगे। फिर इसके बाद आपका उम्रे से पहले अगर है तो आप मदीना शरीफ के आखिरी दिनों में आप खा लें, और फिर उम्रा करने के बाद जो है वो आप इसको छोड़ दें, ताकि क्या है कि आपको वहाँ पर एक बार ये पीरियड्स आ जाएं और फिर आपको आगे जाके हज के दिनों में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हज के दिनों में आपको ये लगता है कि हज के जो डेट्स हैं हज की डेट्स में आने वाला है, तो फिर आप इसको गोली को वहाँ अपने साथ ले जाएं, यहाँ से ना खाएं, और हज के जो पहले जो 2-3 दिन हो, यानी कि जो आपकी डेट हो उससे 2 से 3 दिन पहले से आप ये गोलियां खानी शुरू कर दें। ये आपको मेरा मशवरा है, ठीक है। और फिर जब हज हो जाएगी तो अगर आपकी फ़्लाइट्स हैं यहाँ पर आने की, तो फिर आप इसको कंटिन्यू रखें कि फ़ौरन ही फ़्लाइट्स हैं, फिर यहाँ पर आके आप गोलियां बंद करें। और अगर आपकी फ़्लाइट्स लेट हैं और आपको मदीना जाना है तो फिर आपको फिर भी कंटिन्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि मदीना में फिर वरना आपकी हाज़िरी रह जाएगी। तो इस तरह से आपको ये करना है। सारी तफसील मैंने आपको बता दी है कि गोलियां किस तरह से खानी है, किस तरह से छोड़नी है। लेकिन मेरा आपको ये मशवरा है कि ये तरकीब तो आपने मेरी सुन ली, गोली का नाम भी सुन लिया, ठीक है। और कुछ डॉक्टर्स चाबी वाली गोलियां और ये सब भी देती हैं, तो वो गोलियों से बेहतर प्रोमोलिट N 100% है, और हर हज पे जाने वाली लेडीज़ यही खाती हैं। तो अगर आपको ये सारी तरकीब पसंद आई हो तो ज़रूर मेरी बात समझेंगी। लेकिन अगर आपको ये बात समझ नहीं आई हो तो आप अपने हिसाब से कुछ भी अपना फ़ैसला खुद ले सकते हैं, आप आज़ाद हैं। और दूसरी बात ये कि आप मेरी बात सुनने के साथ साथ अपनी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपनी डॉक्टर से मशवरा नहीं करेंगे तो ये आप गलत करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के अंदर की पेचीदियों को नहीं जानती कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपके अंदर क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो अगर आपको अल्लाह ना करे कोई रसोली का मसला है या किसी और तरह की फाइब्रॉइड है या आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं, तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं जिनके बाद जो है वो डॉक्टर ही सही डिसीजन ले सकती है। लिहाजा मेरी हिदायत पर
अमल करने से पहले आप अपनी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मालूम करके फिर इसके बाद आप ये काम करें। तरकीब मैंने बता दी है, वो आपको टैबलेट लिख देगी डॉक्टर और आप जो है इसी तरतीब से खाइएगा। लेकिन जो चाबी वाली गोलियाँ होती हैं वो 21 खानी ज़रूरी होती हैं। लेकिन प्रोमोलिट एन का ये है कि आपको 21 खानी ज़रूरी नहीं होती, आपको दिन में 2 या 3 गोलियां रोज़ खानी होती हैं। लेकिन चाबी वाली गोली दिन में 1 खानी होती है। तो ये आपके अपने जो है वो बॉडी की कंडीशन के हिसाब से आपको डॉक्टर लिख कर देगी। और एक सवाल और रह गया, लेडीज़ मुझसे पूछती हैं कि ये जो नकाब, एक लेडी ने मुझसे सवाल किया कि मेरी जो लेडीज़ के एहराम की वीडियो माशाल्लाह चल रही है, सब लोग देख रहे हैं, तो ये मैंने वीडियो बनाई थी 2019 में, ठीक है, तब ये कोरोना वगैरह कुछ नहीं था। तो इसमें ख़ास तौर पे बाकी सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन ये जो नाक का जो कपड़ा है, नाक पे कपड़ा टच होना, तो नाक पे कपड़ा टच होना तो मना ही है। ये बात मैं अभी भी कह रही हूँ, नाक में कपड़ा टच, नाक के ऊपर यूँ रुमाल या कपड़ा टच करना लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए ही मना है। लेकिन ये जो कोविड ने जो है ना आकर के सारी हर चीज़ की जो शक्ल है ना वही चेंज कर दी है। तो अब वहाँ की गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई नकाब मस्ट है, यानी कि जो मास्क है ना वो आपका मस्ट है। अब मास्क जब आप वेयर करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है नकाब जो नाक है तो इसके ऊपर तो कपड़ा टच होगा, तो आप इसको कैसे रोक सकते हैं? तो ये आप जो है हालत इंतहाई मजबूरी में आ गए हैं। हालत इंतहाई मजबूरी जब होती है ना तो वो आपको करना ज़रूरी हो जाता है। ये जो कंडीशन इस वक्त है कि आप अगर वहाँ पे मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको भारी जुर्माने भी हो सकते हैं। तो लिहाजा आप लोग ये कीजिएगा कि आप लोगों को हालत इंतहाई मजबूरी में आप लोग आ चुके हैं और आपको मास्क वेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो आप कीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर आपको वो लोग हज उम्रा ये वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रोक लगाएंगे। तो जो चीज़ें मना हैं वो भी करनी पड़ रही हैं। वो कहते हैं ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आखिरी वक्त में ऐसा वक्त आएगा कि जिन चीज़ों को हम बुरा समझेंगे और नहीं करना चाहेंगे वो भी इतने मजबूर हो जाएंगे कि करना पड़ेंगी, तो वो मजबूरन आपको करना पड़ेंगी। तो ये यही हो गया कि हज तो करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसी मजबूरियां हैं। अब ये सैनिटाइज़र में क्या होता है? अल्कोहल होता है। अल्कोहल जो है वो आप लगा करके हर वक्त लगाना, और इस हरम शरीफ में सब अल्कोहल का ये सारा का सारा जो है वो स्प्रे और सैनिटाइज़र। तो ये सैनिटाइज़र क्या हरम शरीफ में, आप खुद सोचें कि ये क्या है, ये क्या चीज़ें हैं? जो चीज़ें हमें इस्लाम ने मना की, जो चीज़ें हमें मना है वो चीज़ हरम शरीफ में हो रही है, तो फिर अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम इंतहाई मजबूरी में हैं, हम इसको रोक नहीं सकते, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है, ये हमारी ताकत से इंतहाई बढ़ के है। तो जो चीज़ इंतहाई ताकत से बढ़ के हो तो हम इसमें मजबूर कहलाते हैं, और मजबूरी में हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते और इनके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। अल्लाह पाक हमारी मजबूरियों को दूर करे, और दुआ कीजिए अल्लाह से कि अल्लाह पाक हमारे हालात पे रहम करे, और जो मुसलमानों की जो हालत है, हालत इज़ार, उस पर रहम करके हम लोगों को सुकून से, आज़ादी से हमारी जो है वो इबादतें करने की अल्लाह पाक हिम्मत ताकत दे, और अल्लाह पाक हमें सुकून से और आज़ादी के साथ सही तरीके से, जो इस्लाम का जो सही तरीका है उससे इबादत करने की तौफीक भी दे, और हम पे रहम कर दे कि हमारे ये हालात सुधर जाएं। ये जो हमारी जो हालात हैं ये क्या हैं कि हम उनके हाथों मजबूर हैं, हम वो करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ेगा, और हम इसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा ये मास्क तो वेयर करना आपको मस्ट है, और मास्क के बगैर आपको वो लोग ना उम्रा करने देंगे, ना हज करने देंगे, ना ही आपको नमाज के लिए अंदर हरम शरीफ के जाने देंगे। तो उस वीडियो में जो ये नकाब का मसला था जो मैंने कहा था, तो वो इधर आकर इस चीज़ में फ़ौत हो गया वो सारा मसला। तो बाकी सारी चीज़ें तो उस वीडियो में सही थी, लेकिन इस मसले को आकर के जो है वो इसने ख़त्म कर दिया। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से जब आपकी फ़्लाइट जाए तो आप सऊदी अरब पहुँच जाएं, मक्का मदीना पहुँच जाएं, तो आप मेरी वीडियोस जो आ रही हों उन दिनों में भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, तो आप लोग मेरी वीडियोस वहाँ पर भी ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी गाइडलाइंस मैं आपको बताती रहूँगी, क्योंकि अभी दिन बहुत कम है और वीडियोस मुझे लगानी है बहुत सारी, जो कि आपको वहाँ पे अवेयरनेस फराहम करेंगी। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको वहाँ पर भी लम्हा बलम्हा हम आपको गाइड करते रहें, और वहाँ से आप हमें कोई भी कमेंट करेंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ही कमेंट का आंसर देने की, रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और आमीन ज़रूर कहिएगा इस वीडियो में, कमेंट में। अल्लाह निगहबान।